साल था 1587। अंटार्कटिका के पास एक आइलैंड था रोआनो। यहाँ इंग्लैंड से आए 100 से ज्यादा लोग अपनी नई जिंदगी शुरू करने आए थे। इस जगह पे उन्होंने अपने घर बनाए, अपनी सारी चीजों को सेटअप करा और उन्हें लगने लगा कि ये उनका फ्यूचर होने वाला है। लेकिन 3 साल के बाद जब उनका गवर्नर इस जगह पे आता है ये देखने कि आखिर सारी चीजें ठीक चल रही हैं या नहीं, तो वो जो देखता है वो हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिस्ट्री बन के रह जाती है। पूरा गाँव, पूरी कॉलोनी अचानक गायब हो जाती है। सारे घर खाली पड़े थे, सारे सामान गायब थे, लेकिन कहीं भी लड़ाई या खून के निशान नहीं थे, जैसे कि ये लोग हवा में गायब हो गए हों। लेकिन जाते जाते उन्होंने अपने पीछे सिर्फ एक अजीब और मिस्टीरियस सवाल छोड़ा था। एक पेड़ पे खुदा हुआ एक शब्द, क्रोआटोन। 16वीं सेंचुरी की आखिर में इंग्लैंड एक नया सपना देख रहा था। वो एक नई दुनिया यानी कि अपनी नई कॉलोनी अमेरिका को बनाना चाहता था, ताकि बिजनेसेस एक्सपैंड हो और नई जगहों पे कब्जा किया जाए। इसी मिशन के तहत 1587 में लगभग 115 अंग्रेज एक बेहद खतरनाक और लंबा रास्ता लेकर के समुद्र के रास्ते एक छोटे से आइलैंड पे पहुंचे, रोआनो, और इनका कमांड इनके गवर्नर के हाथ में था, जॉन व्हाइट। इस कॉलोनी में सिर्फ सोल्जर्स या रिसर्चर्स नहीं थे, बल्कि इसमें नॉर्मल फैमिलीज भी शामिल थी। मेल, फीमेल एंड किड्स सब यहाँ पे एक नई जिंदगी शुरू करने आए थे। उन्होंने इस सुनसान आइलैंड पे अपने घर बनाए, खेती करने की कोशिश की और धीरे धीरे करके वो यहाँ पे बस गए। लेकिन रोआनोक पे लाइफ इतनी आसान नहीं थी। आइलैंड पे खाना कम था, पूरा आइलैंड बर्फ की चादर में था और आसपास के जो नेटिव ट्राइब्स भी थे वो भी इन लोगों को पसंद नहीं करते थे और धीरे धीरे इस कॉलोनी में खाने की कमी होने लगी। और इसीलिए कॉलोनी वालों ने फैसला लिया कि जॉन व्हाइट जो उनके गवर्नर थे वो इंग्लैंड वापस जाएंगे और वहां से खाना, हथियार और कई सारी जरूरी चीजें वापस लेकर के आएंगे। 1587 में जॉन व्हाइट समुद्र के रास्ते इंग्लैंड के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उनको जरा भी अंदाजा नहीं था कि जब वो वापस लौटेंगे तब इस आइलैंड पे उनका इंतजार कोई नहीं कर रहा होगा। जॉन व्हाइट इंग्लैंड के लिए तो निकल चुके थे, लेकिन उनको लग रहा था कि वो 2-3 महीनों में वापस आ जाएंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी समय इंग्लैंड और स्पेन के बीच वॉर शुरू हो गई और इंग्लैंड के सारे शिप्स उसी वॉर में बिजी हो गए और इसी रीजन के चलते जॉन व्हाइट को कोई भी शिप नहीं मिली। दिन महीनों में, महीने साल में बदलने लगे, लेकिन जॉन व्हाइट को कोई भी ऐसी शिप नहीं मिली जो उन्हें अमेरिका वापस ले जाए। और देखते ही देखते लगभग 3 साल गुजर गए। आखिरकार 1990 में जॉन व्हाइट रोआनोक वापस पहुंचे ये देखने के लिए कि उनकी कॉलोनी के सारे लोग ठीक हैं या नहीं। लेकिन जैसे ही जॉन व्हाइट की शिप रोआनोक के किनारे पहुंचती है, वो हवाओं में एक अलग सी और बहुत ही डरावनी खामोशी महसूस करते हैं। वहां पे कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था, न किसी इंसान की आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो ये आइलैंड कब से वीरान पड़ा हो। जब जॉन व्हाइट और उनके साथी कॉलोनी के अंदर पहुंचे, तब जो उन्होंने कॉलोनी में देखा वो उन्हें अंदर तक हिला गया। पूरा गाँव खाली था, सारे घरों के दरवाजे खुले थे और घरों में कोई नहीं था। घर इतने वेल मेंटेन्ड थे कि ऐसा लग रहा था कि इस जगह पे ना कोई लड़ाई हुई है, ना कोई हाथापाई हुई है, ना किसी के खून के निशान है। जैसे मानो कि कॉलोनी के लोग खुद ही कहीं जाने के लिए तैयार हुए हों। लेकिन तभी जॉन व्हाइट की नजर एक पेड़ पे पड़ती है। उस पेड़ की छाल पे एक शब्द बहुत गहराई से खुदा था, क्रोआटोन, और पास पड़ी एक लकड़ी पे सिर्फ 3 अक्षर लिखे थे, क्रोआ। क्रोआटोन उनके पास के एक आइलैंड के एक ट्राइब का नाम था। लेकिन जॉन व्हाइट को ये समझ नहीं आया कि आखिर ये कोई साइन है या कोई वार्निंग है या फिर किसी खौफनाक घटना की सच्चाई है। जॉन व्हाइट ने सोचा कि किसी खतरे की वजह से उनके कॉलोनी के लोग वहां चले गए होंगे और जब वो लोग कॉलोनी छोड़ रहे होंगे तब उन्होंने तय किया होगा कि वो किसी पेड़ पे उस जगह का नाम लिख देंगे जहां वो जा रहे हैं। लेकिन जॉन व्हाइट को एक चीज परेशान करने लगी, क्योंकि उसने एक रूल बनाया था कि अगर किसी मजबूरी के चलते इस जगह को छोड़ना पड़े तो आप जहां जा रहे हो उस जगह के नाम के साथ आपको एक क्रॉस का मार्क लगाना है। लेकिन उस पेड़ पे कहीं भी क्रॉस का निशान नहीं था। फिर जॉन व्हाइट ने सोचा कि शायद उन लोगों ने जब इस जगह का नाम लिखा था तब शायद उनके दिमाग से ये निकल गया होगा कि इसके नीचे क्रॉस का मार्क भी बनाना है। ये सोच जॉन व्हाइट को थोड़े देर के लिए राहत जरूर देती है। उसने सोचा कि वो क्रोआटोन आइलैंड पे जा करके वो अपनी कॉलोनी के लोगों को खोजेगा। लेकिन तभी मौसम खराब हो जाता है और समुद्र कहीं जाने लायक नहीं बचता है। मौसम इतना ज्यादा खराब हो जाता है कि जॉन व्हाइट को अपना प्लान ड्रॉप करना पड़ता है और वो कुछ दिन के बाद इंग्लैंड वापस चला जाता है। लेकिन रोआनोक कॉलोनी के जो लोग थे उसके बाद कभी भी वो अपनी कॉलोनी में वापस नहीं आ पाए। उनको कभी भी किसी ने नहीं देखा। रोआनोक के लोग कहाँ गए? क्या वो सच में क्रोआटोन आइलैंड पे थे या नहीं थे? ये मिस्ट्री आज भी एक मिस्ट्री है। उसके बाद रोआनोक के लोगों को किसी ने नहीं देखा था। काफी सालों के बाद वहाँ के नेटिव लोगों से रिसर्चर्स ने ये सवाल किए कि क्या यहाँ पे कोई और लोग रहने आए थे। तो वहाँ के कुछ गिने चुने नेटिव लोगों ने ये कहा कि काफी सालों पहले यहाँ पे कुछ गोरे लोग रहने तो जरूर आए थे, फिर वो कहाँ गए इसका हमें नहीं पता है। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि रोआनोक के लोग क्रोआटोन पे रहने तो जरूर गए थे, लेकिन काफी लोग ये भी बोलते हैं कि शायद वो लोग वहाँ नहीं गए थे, उनके साथ कोई और घटना घटी थी जो आज तक हमें नहीं पता है।
खैर, आपको क्या लगता है कि आखिर रोआनोक के लोग कहाँ गायब हो गए? क्या वो क्रायोटीन आइलैंड पे गए थे या फिर वो कहीं गायब हो गए? आप कमेंट सेक्शन में बताना और इस वीडियो को लाइक कर दो, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।